Here you go. बाबा, मैं नशवा को प्रपोज करना चाह रहा हूं, तो कोई आइडिया देना अच्छा सा। फरियाल को इनकार करने से पहले मुझे पूछा था। आप नाराज हैं मुझसे? कोशिश कर रहा हूं। तो कोशिश ना करें, आप अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं और मेरा भी। और नशवा को मैं मजीद वक्त नहीं दे सकता। आपको पता आज मुझे क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मैं कैसी नॉन सीरियस बातें करता हूं। लेकिन आई स्वेयर मैं कोई नॉन सीरियस बात नहीं कर रहा था। परवाह करता हूं उसकी, फिक्र है मुझे उसकी। अगर उसकी आंख में आंसू आएगा, वैसे तो मेरे साथ होगी तो आंख में आंसू नहीं आएगा, लेकिन अगर आंख में आंसू आएगा तो मैं उसको अकेले तो नहीं छोड़ के जा सकता ना। उसके साथ रहूंगा। उसकी फिक्र है मुझे। हाँ, तो फिर मेरे बेटे को प्यार हो गया, और वो भी बहुत जोरों शोरों से। हैं? आप खुश हो रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? बताएं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। राइट। मोहब्बत शुरू तो परवाह से ही होती है ना। नशवा जब हॉस्पिटल में थी, उसकी आंखें बंद थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा। तो तुम अब नशवा को प्रपोज करना चाहते हो इतने दिनों के बाद? उन दिनों वो शादी की वजह से काफ़ी परेशान थी। मैंने सोचा मैं उसको मज़ीद परेशान ना करूं। अगर मैं उसको प्रपोज कर देता तो वो मज़ीद स्ट्रेस्ड आउट हो जाती और मेरे साथ रिजर्व भी रहती है। उसके लिए उसकी माँ की शादी एक मिशन की तरह थी। अगर उन दिनों मैं कुछ कहता तो उसको लगता कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ। मैं शायद उसकी हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, और ये मैं नहीं चाहता था। इनफैक्ट मैं तो खामोश रह के अपनी फीलिंग्स को काफ़ी इंजॉय करता रहा। मेरे बच्चे, तुम मोहब्बत के मामले में बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो, ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, एंड वी विल डेफिनेटली सेलिब्रेट इट। लेकिन उससे पहले मुझे और बिस्मा को एक बहुत जरूरी काम है। पूछो क्या? क्या? हमार के रिश्ते से इनकार। There you go. मैं चलता हूँ अंदर से। क्या करूं? शुड आई कॉल हर या घर चला जाऊं? कॉल? बड़े
पुलिस ने रिपोर्ट ही इतनी स्ट्रांग बनाई। सर झूठ की वकालत जितनी भी सफाई से की जाए झूठ झूठ ही होता है। सच और झूठ का फर्क इंसान की आवाज से पता लगाया जा सकता है। आपको आवाज की जबान समझ आने लग गई। बिल्कुल सर। अच्छी वकील बनती जा रही हैं आप। वेरी गुड। हाँ सर। मुझे कॉल आई और मेरे घर नहीं एकदम सर। यार हॉस्पिटल जाते बंदा बताता है कॉल करता है। यार कोई वक्त ही नहीं। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कांग्रेचुलेशंस। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू फरहान। मैं अभी आप ही के बारे में सोच रही थी। भाई सोच पर तो कोई पाबंदी नहीं होती ना, कुछ भी सोच सकती हूँ मैं कभी भी। नहीं, इस छोटे से जहन पे इतना जोर मत डालो, थक जाएगा बेचारा। थक रेस्ट करो। वैसे असद एक बात तो बताओ, ये एक ही दिन में ये कोजी सी लड़की इतनी प्यारी कैसे हो गई? गोलू मोलू गुड़िया जैसी हो गई एकदम से। इस गोल मटोल गुड़िया ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। बस यार ऐसे वक्त पे ना बस अल्लाह भी ही हिम्मत देता है, ये तो फैक्ट है। मगर अगर असद मेरे साथ नहीं होता ना, मुझे नहीं पता मैं क्या करती। जिनसे जिनसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, सोल टू सोल, सिर्फ वही आपका दर्द कम कर सकता है। तुम्हें पता है मैंने अब तक हाथी को गोद में भी नहीं लिया। अरे भाई ये कैसा कनेक्शन है भाई? बताओ, पूछो कहाँ है? आई मीन शैल आई चेक? अब डॉक्टर से बात करूं मैं कुछ कि कब? अरे नहीं नहीं नहीं, आप आराम से बैठें, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, बस थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। आखिर मेरा बेटा है, इतनी आसानी से तुम दोनों के हाथ नहीं आने वाला। लगता है कि ज्यादा ही थक गए हो तुम बल्कि घर जाओ, रेस्ट करो। सर आप भी जाएं, मैं बिनिश के पास रुक जाऊंगी। नहीं नहीं नशवा, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। आंटी है यहाँ पे और फिर असद भी है, इसे मैं घर भेजती हुई बार बार वापस आ जाता है, इसे भी चैन नहीं है घर पे। और तुम अपनी शक्ल देखो, 12 बजे हुए तुम्हारे चेहरे पे। मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। बुरहान भाई, आप मेरी बहन से बहुत काम करवाते हैं, रेस्ट नहीं करने देते उसे। इतना काम करवाता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो रेस्ट दे दूंगा मैं। असद, आप नशवा को ले जाएं, नशवा को चाय पिलाएं, मुझे बुरहान भाई से कुछ बात करनी। खाली चाय नहीं भाई, कोई मिठाई खिलाओ, कोई डोनट्स खिलाओ भाई, कोई कॉफी खिलाओ। हॉस्पिटल में चलें तो सर हाँ, तुमने आए, तो पूछा आए। नहीं भाई। बुरहान भाई, मुझे नशवा अपसेट लग रही है, जबकि मुझे लगा था कि चाची की शादी के बाद वो ज़्यादा रिलैक्स, इनफैक्ट खुश होगी। आप दोनों के बीच कोई बात हुई है? बात ही तो नहीं हो रही हम दोनों के दरमियान, यही तो मसला है। बुरहान भाई, मैं अपने सगे भाई से ज़्यादा आप पे भरोसा करने लगी हूँ। मैं अपने दिल की बात आपसे कर सकती हूँ। श्योर। लेकिन मुझे पता है घर पे क्या बातें चल रही हैं। अम्मार और नशवा की बातें चल रही हैं उनकी शादी के बारे में। शायद नशवा इसीलिए अपसेट है। नशवा चाची के लिए लड़ सकती है, वो दुनिया भर के लिए लड़ सकती है, मगर अपने लिए लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल बात है। बुरहान भाई, मैं आपसे कुछ मांगूं, मना तो नहीं करेंगे? कहो। नशवा की लड़ाई आपको लड़नी होगी। नशवा का दिल ना बिल्कुल समंदर की तरह है, वहाँ क्या उथल पुथल हो रही है, क्या चल रहा है, वो किसी को कुछ नहीं पता लगने देती। तो अगर आप नशवा का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप इंतज़ार करना छोड़ दें। पहला कदम आप ही को उठाना होगा।
मैं तो आखिरी कदम तक उसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये की ना आपने बात, आपने तो दिल खुश कर दिया। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? बात करें ना नशवा से, दादू से बात करें, पापा से बात करें। आप एक दफा उसे अपने नाम की प्रोटेक्शन दे दें, उसके बाद जो केसेस लड़ने हो, जो लड़ाइयाँ लड़नी हो, आप लड़ते रहिएगा, कोई नहीं रोकेगा। तुम्हें पता है, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। जो ट्रस्ट तुमने मुझ पे किया ना, उससे ज्यादा मान मैं हमेशा तुम्हें दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं चलता हूँ फिर। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो तो तुम्हारा भाई। नशवा से बात करें आप आज ही। असद से मिठाई खाता हूँ मैं। हाँ, जी दिनेशा साहब, कैसी तबीयत है जी बेटा? तबीयत ठीक है। आप मुझे बताइए, मैं अपना बेटा कब देख सकती हूँ? ज़रूर ज़रूर। उसकी तबीयत ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह।